ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि राज्य गठन के बाद एनडी तिवारी की सरकार में बिना किसी इन्वेस्टर समिट के सिडकुल की स्थापना हुई, जिसका लाभ लोगों को बड़े पैमाने पर मिला। लेकिन भाजपा सरकार यह नहीं बता रही है कि 2018 में कितने इन्वेस्टर्स यहां आए और कितने यहां से छोड़कर चले गए। ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी हम 24 घंटे ऊर्जा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमारे प्रदेश में ऊर्जा दर ज्यादा है। करण महारा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार इन्वेस्टर समिट की बात कर रही है और दूसरी तरफ जो छोटे छोटे व्यापारी जो सड़कों के किनारे ठेली लगाकर अपना घर चलाते हैं, उन्हें पिछले 7 दिन से हटा दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे इन्वेस्टर्स समिट का क्या फायदा है। लग रहा है कि ये अपनी नाकामियों को छिपाने भर का एक प्रयास है, क्योंकि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट नारायण दत्त तिवारी जी लाए, जिन्होंने पूरा बेस उत्तराखंड का बनाया, जिस उत्तराखंड की भूभाग को इंडस्ट्री विहीन कहा जाता था, उस भूभाग को 2002 में आने के बाद पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने सिडकुलों की स्थापना करके एक बेस देने का काम किया। 2000 के आसपास इंडस्ट्रीज आई। 2003 में हमको विशेष आर्थिक पैकेज मिला, जिसका लाभ उत्तराखंड को बहुत भारी संख्या में मिला। इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोजगार मिले। पंडित नारायण दत्त तिवारी ने 70% लोकल लोगों को रोजगार की बात भी कही, उसके लिए तैयारी करी, उसके लिए नियम बनाए। लेकिन नई सरकार ये नहीं बता रही कि कितने इन्वेस्टमेंट आए थे और उसमें से कितने यहाँ से छोड़ के चले गए और उसके कारण क्या रहे। 24 घंटे बिजली हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे इस ऊर्जा प्रदेश में। हमारी विद्युत अन्य राज्यों से कहीं ज़्यादा महंगी है। हमारे यहाँ सड़कें 3-3, 4-4 महीने सड़कें टूटी रहती है। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, उसकी जानकारी आप आपदा प्रबंधन विभाग से ले सकते हैं। उसमें साफ ये बताया कि 3.5 महीने लगभग इसी बार की बरसात में 400 के आसपास सड़कें टूटी हुई रही। ऐसी कंपनी से करार क्यों किया जा रहा है जो ऑलरेडी यहाँ काम कर चुके या कर रही हैं और जिनका बेस कलकत्ता में है और जिनकी गाजियाबाद इत्यादि में उनके ऑफिसेज है, उनका करार लंदन जाके क्यों किया जा रहा है? ये ड्रामा क्यों? और जो यूपीए की सरकार ने 2006 में एमएसईपी की योजना लागू करी, उसमें उन्होंने उन छोटी पैसे में, छोटी लागत में जो इंडस्ट्री चलती है और जो ज़्यादा उत्पाद करती है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, लगभग टोटल निर्यात का 40% वो उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं छोटी छोटी इंडस्ट्री से निकलता है। तो वो उसमें बहुत भारी कमी इस समय आई है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, क्योंकि हमारा पर्वतीय राज्य है। कोई भी ऐसी नीति नहीं बनी जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में इंडस्ट्री लग सके। 13 में से केवल 9 जनपद ऐसे हैं जिसमें बड़े उद्योगों को ये दिखा सकते हैं। 4 जनपद आज भी उससे अछूते हैं, मतलब बिल्कुल वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बैलेंस नहीं है। और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, एक तरफ इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है, दूसरी तरफ जो छोटे उद्योग है, जैसे कोई पानी पूरी बनाता है, कोई दिए बनाता है, मटके बनाता है, गमले बनाता है, छोले कुलचे बेचता है, समोसे बेचता है, चाय बेचता है, उनकी रेहड़ी पटरियां सब हटा दी गई हैं पिछले एक हफ्ते में। तो ये भूखे लोगों को और कमजोर करना, कमजोर लोगों को कमजोर करना और इंडस्ट्री वाले बड़े उद्योगपतियों को ज्यादा पैसे वाला बनाना, जो बीजेपी का एक चेहरा है, उसको स्पष्ट करता है।